हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में बैंकिंग चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एमसीक्यू मेरे पास हैं और ये देखिए, ये पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है आपसे। पहला एमसीक्यू कह रहा है कि डैश इज एन इंस्टीट्यूशन। वो इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लैंडिंग पर्पस के लिए? तो भाई वो कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है जी, कमर्शियल बैंक की तो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो लोग लोन दे सकें। तो आंसर कमर्शियल बैंक होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन बताइए जिसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फ्रॉम और टू पब्लिक, पब्लिक को और कमर्शियल बैंक को, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग। भाई वो ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ बोलते हैं इसको। ओएमओ में ऐसा होता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है नेम द क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल मेथड। उस क्रेडिट क्रिएशन मेथड का नाम बताइए जिसमें डिफरेंस होता है लोन के अमाउंट में और मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो ये होता है एमआर, इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, एमआर बोलते हैं इसको प्यार से। सिक्योरिटी और लोन के बीच में डिफरेंस ये होता है। अब कह रहा है कौन सा बैंक है जो ऑपरेट करता है पब्लिक इंटरेस्ट को विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो भैया आरबीआई का नहीं है, ए होगा इसका आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 5 कह रहा है कौन सा प्रोसेस है जिसमें कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर लेते हैं बहुत ज्यादा इनिशियल डिपॉजिट से। उसको मनी क्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन। ये वो फंक्शन है जिससे कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं इनिशियल डिपॉजिट की सहायता से। ठीक है जी। कह रहा है क्या इफेक्ट होगा रेपो रेट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो मनी सप्लाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, आंसर होगा बी। क्योंकि आप जानते हैं आर आर अगर बढ़ता है तो लोन की वैल्यू कम हो जाती है। लोन की वैल्यू कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, कह रहा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर बोलते हैं इसको, एसएलआर बोलते हैं। एसएलआर कौन सी परसेंटेज होता है? तो देखो भाई, एसएलआर वो जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखते हैं। तो जहां पर देमसेल्फ वर्ड लिखा होगा वो इसका आंसर होगा। तो ये तो रिजर्व बैंक के पास रख रहा है, ये नहीं है आंसर। ये भी रिजर्व बैंक के पास रख रहा है, ये भी नहीं है आंसर। ये भी रिजर्व बैंक के पास रख रहा है, ये नहीं है आंसर। ये खुद के पास देमसेल्फ के पास रख रहा है, ये आंसर है इसका। नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक विच मस्ट बी केप्ट विद देमसेल्फ, जो वो अपने पास रखते हैं। ठीक है भाई, जो अपने पास रखते हैं वो होता है। चलिए आगे चलते हैं। बैंक क्रिएट्स मनी, बैंक मनी क्रिएट करता है किसके हिसाब से भाई? डिपॉजिट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोटल डिपॉजिट वो 10,000 है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% है। तो बताइए इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा? तो फॉर्मूला आप जानते हो, जानते हो ना। टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, ये इसका फॉर्मूला होता है। टोटल डिपॉजिट दिया हुआ है आपको 10,000, ये 10,000 दिया हुआ है आपको। इनिशियल डिपॉजिट आपको निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं। 1/LR 40% यानी कि 100/40, क्योंकि वो 40 के नीचे 100 था, वो 100 पलट के ऊपर जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो 0 से 0 कट गई, 4 वहां गया, 40,000, 40,000 के नीचे आया 10, 4,000। तो इसका हो जाएगा सी 4,000। कैसे? देखिए, ये इधर जाएगा 10,000 इंटू 4 अपॉन में 10 इसके नीचे आएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 1,000 इंटू 4 4,000, आंसर 4,000। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इन मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी किसकी वजह से? रेपो रेट फॉल करेगा इसकी वजह से, सही बात है जी। परचेज ऑफ सिक्योरिटी, नहीं परचेज ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं होना चाहिए, इससे तो कम हो जाएगी मनी सप्लाई। ठीक है। डिक्रीज इन रिजर्व रेशियो, अगर रिजर्व रेशियो को डिक्रीज करे तो मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा फॉल इन रेपो रेट। रेपो रेट फॉल करेंगे, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी।
ए आंसर होगा इसका। ओके जी। फिर क्वेश्चन 11 कह रहा है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का अदर नेम क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर ये रहा ए। इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रेडिट इन द कंट्री, आरबीआई में क्रेडिट को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करेगा, हाँ सही बात है। सेल तो नहीं करेगा ओपन मार्केट में। कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करेगा, सीआरआर को रिड्यूस करेगा, नहीं रिड्यूस नहीं करेगा, सीआरआर को बढ़ाएगा। वो रिड्यूस करेगा रेपो रेट, रेपो रेट रिड्यूस करेगा तो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है जी, चलिए 13 करते हैं। एलआरआर दिया है आपको 25% और इनिशियल डिपॉजिट दिया है आपको 3000। फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले ऊपर कराया, टीडी इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। ये इसका फॉर्मूला होता है। इनिशियल डिपॉजिट कितना दिया हुआ है? 3000। 1/LRR 25%, यानी कि 25/100। 100 प्लेट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टीडी इक्वल्स टू 3000 इंटू 100/25। ठीक है जी, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 दिया 12, 12,000 हो गया। ये टीडी आ गया आपका 12,000। 12,000 कहां लिखा हुआ है? ये लिखा बी, 12,000 आंसर है। आंसर कितना हुआ बेटा? 12,000 हुआ। ठीक है जी, चलिए बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या करेक्ट नहीं है रिजर्व बैंक के मामले में? तो रिजर्व बैंक के मामले में क्या बात सही नहीं है? नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट। क्या रिजर्व बैंक मनी लैंड मतलब लोन देता है मनी पब्लिक को लो इंटरेस्ट पर? नहीं जी, ये बात सही नहीं है। तो यही आंसर होगा इसका। आरबीआई पब्लिक को लोन नहीं देता। ठीक है। कह रहा है अदर नेम ऑफ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि एलआरआर। एलआरआर का जो अदर नेम है वो क्या होता है? वेरिएबल रिजर्व रेशियो होता है। सी इसका आंसर होगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट कह रहा है नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। का फंक्शन क्या नहीं है? बैंकर टू द पब्लिक, पब्लिक का बैंक नहीं होता ये। ठीक है। 17 कर रहे हैं। कह रहा है दोज डिपॉजिट्स जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए किए जाते हैं इन्हें बोलते हैं हम टाइम डिपॉजिट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कैन नॉट बी यूज बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई? सेंट्रल बैंक यूज नहीं करता तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेंट्रल बैंक यूज नहीं करता। ठीक है जी, चलिए 19 करते हैं। कह रहा है कौन सा बैंक कंट्रोल करता है बैंकों को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को? भैया आरबीआई करता है। आंसर होगा आरबीआई। कह रहा है देखो अब ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। कह रहा है वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर बताओ क्या होगा? इनिशियल डिपॉजिट है 500 और एलआरआर है 10%। ठीक है। तो एमएम निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है? एमएम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/LRR। ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि दिख जाए आपको। 1/LRR 1/10/100। 100 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 10 आ जाएगा, 0 0 कट के बच गया 10। तो आंसर होगा सी, 10। 10 इज द आंसर। ओके, चलिए जी। कह रहा है अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करते तो लोग जो है डिस्करेज हो जाएंगे। ये आंसर तो बिल्कुल गलत है। इट रिड्यूसेस द बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। हम मनी सप्लाई से रिड्यूस हो जाएगी। ये आंसर होगा इसका। ठीक है जी। कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक करते हैं। Which of these condition is needed for the financial institution to become a bank? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक बन जाए उसके लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं? 2 कंडीशंस होती हैं भाई, कि वो एक्सेप्ट डिपॉजिट करे, एडवांस लोन करे, तभी वो बैंक बन सकता है। तो दोनों कंडीशन है ए और बी, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। कह रहा है कौन सा पोर्शन है टोटल डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक को कीप रखना पड़ता है अपने पास इन लिक्विड एसेट के रूप में? अपने पास रखना पड़ता है तो एसएलआर बोलते हैं उसको, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ओके। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग 1 रुपी एंड करेंसी नोट? को कौन इश्यू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सी इसका आंसर होगा। मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी अगर क्या हो जाए तो? मनी सप्लाई किससे बढ़ जाएगी? अच्छा यहां पे अल्टरनेटिव भी दे रखे हैं आपसे। रिजर्व बैंक इंजेक्ट कर दे मनी को सर्कुलेशन में, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। हाँ भाई इससे बढ़ जाएगी।
कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर दे से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। टैक्स रेट को रिड्यूस कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे मनी सप्लाई का लिंक नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज कर दे बैंक रेट, नहीं तो फिर वो कम हो जाएगी मनी सप्लाई अगर। तो आंसर ए और दो होगा इसका आंसर, ए एंड बी। ओ ए और बी तो कहीं दिया ही नहीं है। ओ तो इसका मतलब 1 और 2 के साथ 3 भी दिया हुआ है, टैक्स रिड्यूस कर दे, या 4 दिया रिजर्व बैंक इंक्रीज कर दे बैंक रेट। नहीं, बैंक रेट इंक्रीज वाला तो होगा नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो 1 2 3 इसका आंसर होना चाहिए। 1 2 3 टैक्स रेट रिड्यूस कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो ये भी आंसर लिख लेते, तो इसका आंसर होगा ए 1 2 3। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या क्या, डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो अकाउंट आते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो उसमें लिखोगे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, बी आंसर होगा इसका। रेपो रेट कौन सी रेट होती है जिस रेट पर, रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर गवर्नमेंट कह रहा हूं, आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक टेक्स लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ये वो वाली रेपो रेट होती है। ठीक है जी, कमर्शियल बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, ये वो रेट होती है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स नहीं है, तो भाई वो कौन सा नहीं है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव मेजर्स है। ठीक है। 30 कह रहा है कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, क्रेडिट क्रिएशन भैया इनिशियल डिपॉजिट से तय होता है, इनिशियल डिपॉजिट से तय होता है। ठीक है, और इसका सीआर और एसएलआर से भी लिंक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ अबव, डी आंसर होगा इसका। अब वो कह रहा है सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, सेंट्रल बैंक क्रेडिट को बढ़ा देगा, कैसे बढ़ाएगा क्रेडिट, राइजिंग रेपो रेट नहीं, राइजिंग से तो नहीं, लो से होता है, बाइंग से भी नहीं होता, रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, हाँ ये बात सही है, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सेल करने, ये नहीं, इसका आंसर बी होगा, रेजिंग रिवर्स रेपो रेट। एक मिनट रुक जाओ बेटा, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इससे नहीं होगा, रेजिंग रिवर्स रेपो से भी नहीं होगा, बाइंग, बाय करेगा और पैसा जाएगा। हाँ जी, सी आंसर होना चाहिए इसका, सी आंसर होगा इसका, ये गलत लिखा है यहां पे, ये बाइंग होगा इसका। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा हो रहा है। भाई लंबी वीडियो आप लोग देखते कहां हो, 100 का हमने रखा टारगेट, लगभग 90 के आसपास तो हम करेंगे एमसीक्यू, आप कहां देखो, इससे जल्दबाजी करनी पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं हम। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू ये 1/LRR, सी आंसर है इसका। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक कम्स टू एन एंड व्हेन, कमर्शियल बैंक का प्रोसेस कब खत्म हो जाएगा, टोटल मनी रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, मनी मल्टीप्लायर बिकम 0, रिजर्व रिवर्स क्या लिखा है, रिजर्व रेशियो बिकम 0, फ्रेश डिपॉजिट, नहीं इसका आंसर डी होगा, टोटल मनी जो रिजर्व है वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाएगा, तब वो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है इफ इकोनॉमी में, इफ एन इकोनॉमी इज टू कंट्रोल क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो कौन सी चीज अपनानी पड़ेगी, नन ऑफ दीज होगा बेटा इसका आंसर, क्योंकि देखो रिड्यूसिंग रेपो रेट, रेपो रेट रिड्यूस करोगे तो एमएस बढ़ जाएगी, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, सीआरआर रिड्यूस करोगे तो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो नन ऑफ दीज है इसका आंसर। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक क्या करे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर एनकरेज हो, तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए, सेंट्रल बैंक को रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो कम करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए, इंक्रीज रिवर्स इंक्रीज बैंक रेट, ये ए होगा इसका आंसर, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर कम होगा तभी तो लोन ज्यादा जाएगा, लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी जब सीआरआर कम होगा तब। फिर कह रहा है इफ लीगल रिजर्व रेशियो 20% एलआरआर है, मनी वैल्यू एमएम कितना होगा, देखो अभी अभी कराया थोड़ी देर पहले, एमएम होता है 1/LRR, 100/20, 5, आंसर होगा 5। फिर कह रहा है रेपो रेट रिलेट्स टू, रेपो रेट का किसका मतलब होता है, रेपो रेट
रेपो रेट शॉर्ट टर्म से इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कमर्शियल बैंक, ए होगा इसका आंसर। फिर कह रहा है द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये फंक्शन करता है किसके लिए? कमर्शियल बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक आंसर है। 39 कह रहा है क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब है? क्रेडिट कंट्रोल का मतलब यह कि हमें मनी सप्लाई कम करनी है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, ए आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, का कौन सा फंक्शन है? बैंकर्स बैंक फंक्शन है, पब्लिक से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है इसका, और ये तो क्रेडिट तो कमर्शियल बैंक करते हैं, सेंट्रल बैंक नहीं करता, कमर्शियल बैंक करते हैं, ठीक है जी। चलिए, बैंक रेट इज रेट एट विच डैश लैंड्स मनी टू डैश, कौन लोन देता है मनी, किसको देता है? बैंक रेट एज रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, सीबी, तो सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, ए आंसर होगा इसका, ठीक है जी। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज करता है भाई? सेंट्रल बैंक करता है। मॉनेटरी पॉलिसी यही तो, रिवर्स रेपो रेट, यही तो, ये जो बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। आरबीआई इसको यूज करता है, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। फिर कह रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स कहना में ऑफ मनी एक्सक्लूड, क्या नहीं शामिल है? मतलब क्या नहीं है? बैंक रेट शामिल नहीं है, क्योंकि बैंक रेट आपका क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है बैंक रेट आपका। चलिए बेटा आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर विल बी हाई व्हेन एलआरआर इज लो, अगर एलआरआर कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी बाय वे ऑफ, कमर्शियल बैंक किससे मनी क्रिएट करता है? तो टाइम डिपॉजिट तो नहीं, ट्रेजरी बिल, और बी और सी कह रहा है, यानी कि वो कह रहा है टाइम डिपॉजिट नहीं, टाइम डिपॉजिट नहीं करता, ट्रेजरी बिल नहीं, डिमांड डिपॉजिट आंसर होगा इसका। फिर कह रहे डिमांड डिपॉजिट के अंदर उनको चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं, कि चेक से पैसा निकल सकता है। डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट आते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, ठीक है भाई। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द, ऑड वन को हटाना है। तो भाई इसमें देखो, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें सी है जो अलग है, क्योंकि सी जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव, और बाकी सारे क्वांटिटेटिव है ना। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक आर, कमर्शियल बैंक कौन से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? भाई सारे ही करता है, वैसे तो वो सभी करता है, सारे अकाउंट खोलता है कमर्शियल बैंक के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू गिव क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक, बात सही है। बैंक रेट एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट, दोनों बात सही है। बैंक रेट इज अ डिस्काउंट रेट ऑफ कमर्शियल, दो तीनों बातें सही है भैया, ऑल ऑफ अबव, तीनों बातें सही है। आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द डैश एट विच इट गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए बैंक रेट दी जाती है, सी आंसर होगा इसका। बैंक रेट, लॉन्ग पीरियड के लिए बैंक रेट दी जाती है, ठीक है जी। चलिए 51 हाफ वे मार्क पर आ चुके हैं दोस्तों, बधाई हो आपको, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। सारे एमसीक्यू यहीं से आएंगे भैया, इससे ज्यादा एमसीक्यू जो है वो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस ये एमसीक्यू, ये वीडियो पूरी देख लो, मामला बिल्कुल फिट है। कह रहे हैं अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर में कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू फ्रैक्शन ऑफ डैश इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, क्या रखना पड़ता है? फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ टर्म डिपॉजिट नहीं बेटा, टर्म डिपॉजिट नहीं, टर्म करंट डिपॉजिट नहीं, ये टोटल डिपॉजिट होगा, टोटल डिपॉजिट, टीडी, टोटल डिपॉजिट। चलिए आगे चलते हैं। द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या होता है भाई? प्राइस में स्टेबिलिटी लेके आना, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द प्राइस, मेन काम तो प्राइस है, प्राइस को कंट्रोल करना है। फिर कह रहे हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बाय करेगा ओपन मार्केट में, हाँ जी बाय करेगा, रिड्यूस करेगा सीआरआर को, नहीं, सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, सेल करेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा मनी सप्लाई, हाँ ये भी सही लग रहा है हमें, ये बाय वाला गलत है,
ये बार बार गलती होगी, बाय वाला गलत, बाय से तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इसको कंट्रोल करना है मनी सप्लाई को, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को। रिड्यूस रेपो रेट नहीं है, रिड्यूस क्या, इसका आंसर बी होगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ बोलते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ओएमओ। कह रहा है बीइंग एन एपेक्स बैंक, क्योंकि एपेक्स बैंक होता है, आरबीआई मेंटेन करता है सम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक, लेटर मेंटेन विद पब्लिक, विच फंक्शन इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। तो कमर्शियल बैंक से रखता है और कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है पब्लिक से। तो ये क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, नहीं बैंकर टू द बैंक होना चाहिए ना, आरबीआई बैंक रख रहा है कमर्शियल बैंक से, तो ये नहीं होगा, ये सी आंसर होगा इसका, बैंकर टू द बैंक, ये नहीं है। ओहो, आजा भी इरेजर आ गया, नहीं आया इरेजर, आ गया इरेजर, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे डैश डिपॉजिट कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम बैंक्स वेन एवर नीडेड बाय चेक। तो भैया डिमांड डिपॉजिट को हम निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट आता है, करंट अकाउंट आता है, तो इनका पैसा चेक से निकाल सकते हैं, सेविंग प्लस करंट, सेविंग प्लस करंट अकाउंट, ठीक है जी। चलिए, क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब मींस क्रिएशन ऑफ, ओके क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। क्रेडिट क्रिएशन के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट तो इनिशियल डिपॉजिट हो गया, चलो ये इनिशियल डिपॉजिट हो गया, इनिशियल डिपॉजिट हो गया। सेकेंडरी डिपॉजिट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डिपॉजिट में ही हम लोन देते हैं, ये लोन वाला अमाउंट होता है, तो आंसर होगा सेकेंडरी डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट तो एक बार आ ही जाता है, लोन से लोन देते, लोन के पैसे से लोन देते हैं, तो ये आंसर होगा। 58 कह रहा है इन इंडिया कॉइन्स ऑफ ₹5 and 10 आर इश्यूड बाय, कॉइन्स की बात कर रहा है वो, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ₹1 नोट के ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के, और बाकी करेंसी में नोट होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर लिख दिया मैंने, ठीक है, आप समझ है ना, गवर्नर ऑफ आरबीआई, फाइनेंस सेक्रेटरी, गवर्नर ऑफ आरबीआई, सी आंसर होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, वो रीजन है फॉर गिविंग सोल राइट टू इश्यू करेंसी नोट टू सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को नोट इश्यू करने का अकेला राइट, एक्सक्लूसिव राइट क्यों दिया गया है, रीजन क्या है, पब्लिक फेथ बना रहे, हाँ ठीक है, स्टेबिलिटी बनी रहे इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू में, ये बात भी सही है, यूनिफॉर्मिटी रहे नोट सर्कुलेशन, तीनों बातें सही हैं, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। डैश इज फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या फिक्स करती है, बोथ ए एंड बी, दोनों चीजें रिजर्व बैंक फिक्स करती है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है विद रिस्पेक्ट टू डिमांड डिपॉजिट, नॉट ट्रू बताना जो सही नहीं है। कैन बी एनकैश बाय इशूइंग चेक, ये तो बात सही है, ये बात भी सही है। अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स्ड, नहीं ये बात गलत है, फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता, तो इसका आंसर होगा सी, फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता ये, डिमांड डिपॉजिट को कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। 63, थोड़ी लंबी वीडियो है दोस्तों, बने रहना मेरे साथ, हिम्मत और हौसला बनाए रखना। मार्जिन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कैसे होती है, मार्केट वैल्यू सिक्योरिटी माइनस लोन ऑफ अमाउंट, बी आंसर होगा इसका। मार्केट वैल्यू अगर मान लीजिए 1 करोड़ की है और आपको लोन मिला है 70 लाख रुपए का, तो 30 लाख रुपए जो हो गया, 30% भी बोल सकते हो, वो हो जाएगा आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है इनिशियल डिपॉजिट जो है पीपल का, इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय पीपल आर टर्म, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो इसी को प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। फिर कह रहा है 65 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपको, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आरबीआई एक्ट करता है बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ये बात तो सही है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ये बात गलत है। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये बात भी गलत है। ₹1 नोट एंड कॉइन आर इशूड बाय रिजर्व बैंक, ये बात भी गलत है। जो सही है वो बताना है, तो पहला वाला सही है इसका, आरबीआई एक्ट करता है बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आंसर है
अंडर विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट होल्डर गेट मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भैया फिक्स डिपॉजिट मिलता है। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद जनरल पब्लिक। आरबीआई इंटरैक्ट नहीं करता पब्लिक के साथ, कितना सिंपल है। 68 कह रहा है एक मिस साक्षी है, वो इकोनॉमिक्स की टीचर है, वो एक्सप्लेन कर रही है कि मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट की रखनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि ऐसा रूल बना हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे CRR बोलते हैं। चलिए जी 69 कर रहे हैं, कह रहे हैं नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का फंक्शन क्या नहीं है टू इश्यू कॉइन एंड 1 रुपये नोट। भाई ये रिजर्व बैंक का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फंक्शन है, ठीक है। 70 करें, इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज ने डिपॉजिट करा है 100 रुपए बैंक में। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, मिस्टर नीरज ने 100 रुपए डिपॉजिट कराए हैं, और अज्यूम करें कि देयर इज नो अदर, कोई और करेंसी सर्कुलेशन में नहीं है, तो टोटल मनी सप्लाई 100 ही तो हुई जब इसने 100 रुपए जमा कराया, तो और तो कोई है ही नहीं, लिख दिया यहाँ पे देयर इज नो अदर करेंसी सर्कुलेशन। 71 कर रहे हैं, एक इकोनॉमी में इनिशियल डिपॉजिट 400 का है, टोटल डिपॉजिट 4000 का है, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी बताइए जी कितनी होगी। कितना सिंपल है क्वेश्चन ये, आप जानते हैं TD इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, ऐसी तो होता है, ठीक है जी। TD कितना है 4000, इनिशियल डिपॉजिट कितना है 400 इंटू 100/X, क्योंकि 100 ना परसेंटेज में होता है, ये परसेंटेज में है तो 100 ऊपर जाएगा पलट के, ठीक है जी। तो ये हो गया, तो एक हो गया 4000, ये 1 10 100,000, 4000/4000 X यानी कि 1, ए होगा इसका आंसर, 1 होगा इसका आंसर यानी कि बी, ठीक है जी। चलिए हो गया ये हमारा। उसके बाद करते हैं हमारा डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है। डिमांड डिपॉजिट में 2 अकाउंट आते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ए और 3, इसका आंसर होगा ए और 3, सी आंसर होगा इसका। अब यहां देखिए 3 दोस्त हैं, नरेश है, कविता है, बबलू है, तीनों डिस्कस कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो नरेश कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट करता है बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये बात सही कह रहा है। कविता कह रही है कि आरबीआई इश्यू करता है करेंसी नोट, 1 रुपए के नोट और कॉइन को इश्यू नहीं करता, अदर देन लिखा है ना यहाँ पे, अदर देन, तो वो नहीं करता। सही कह रही है, करेंसी नोट इश्यू करता है लेकिन 1 रुपए का नोट और कॉइन इश्यू नहीं करता। बबलू कह रहा है आरबीआई बैंकर एंड सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक होते, तो ये बात सही कह रहा है, ये बबलू सही कह रहा है। तो तीनों भाई सही, तीनों जो दोस्त है सही कह रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम इसका आंसर होगा। कौन सही है? सारे सही है। कह रहा है एक इकोनॉमी के अंदर इनिशियल डिपॉजिट 1/6 है टोटल डिपॉजिट का, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर निकालिए, वो बेटा 6 हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए आप करके देख लेना, मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं इसके भी थोड़ी देर पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए का नोट इश्यू करती है और कॉइन्स इश्यू करती है, 1 रुपये नोट एंड कॉइन्स इश्यू करती है, ये बात बिल्कुल सही है इसके बारे में। डज नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट, भैया चेकेबल डिपॉजिट सारे कमर्शियल बैंक हैं तो वो तो करेंगे ही, कौन नहीं करेगा? LIC नहीं करेगा, आंसर LIC है इसका। LIC डज नॉट एक्सेप्ट, LIC थोड़ी है चेकेबल डिपॉजिट, वो बैंक थोड़ी है LIC, ठीक है जी। 77 करते हैं, इकोनॉमिक्स की टीचर एक्सप्लेन कर रही है बच्चों को कि रिजर्व बैंक जो है वो पॉलिसी अपनाता है जिसमें वो डायरेक्ट करता है क्रेडिट कंट्रोल को, तो कौन सी पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी है। क्रेडिट कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्रेडिट कंट्रोल की जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है जी। चलिए अब आ गया मनीष, भाई मेरा ही नाम यूज हो गया यहाँ पे, तो देख रहे हो, विनोद, मनीष भारद्वाज भी लिख देता हूं मैं, ठीक है जी, ओके। मनीष क्या कह रहा है, सेंट्रल बैंक जो है वो कह रहा है कि सेंट्रल बैंक बोरो करता है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। निशा कह रही है कि कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी सेंट्रल बैंक से। विजय कह रहा है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोरो करते हैं मनी सेंट्रल बैंक से। हु इज करेक्ट? भाई सारे ही सही है, क्योंकि सब एक दूसरे से पैसा बोरो करते हैं। भाई इकोनॉमिक्स है ही ऐसी भैया, सबको सबकी जरूरत पड़ती है, सब एक दूसरे से बोरो करते हैं, तो सब सही कह रहे हैं।
79 करते हैं। 3 दोस्त हैं, सुनील, राकेश और कोमल। देखो वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। सुनील कह रहा है कमर्शियल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है क्रेडिट को। राकेश कह रहा है सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट को। कोमल कह रही है दोनों कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को। तो भैया इसके अंदर कमर्शियल बैंक जो है ना वो कंट्रोल करता है क्रेडिट को। सॉरी, कमर्शियल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को। ठीक है, तो देखो आरबीआई कहां, ये रहा सेंट्रल बैंक इज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये राकेश सही कह रहा है, तो राकेश बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 80 नंबर पे आ चुके हैं, होने वाला है। अनिकेत अप्रोच करता है बैंक को लोन लेने के लिए। बैंक का जो हेड है वो कहता है कि भाई देखो हम डिफरेंस काटेंगे, जो लोन देंगे वो और जो सिक्योरिटी जमा कराई है वो, उसके बीच में एक गैप होगा, उस गैप के हिसाब से आपको लोन देंगे। तो भाई वो मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, एमआर की बात कर रहे हैं वो। एमआर तो गैप होता है, ठीक है, एमआर इज द गैप। बैंक रेट इज अ टूल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स, सी आंसर होगा इसका। और मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है ये। तो बी और सी दोनों आंसर होंगे, डी आंसर होगा इसका। डी, डी इज द आंसर। फिर कह रहा है डैश हैज अथॉरिटी टू इशू न्यू करेंसी। न्यू करेंसी कौन इशू करता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इशू करता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इशू करती है। तो बोथ ए एंड बी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, चलिए 83 करते हैं। कह रहा है एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो 25 से 20 हो गया है। मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? देखो कितना सिंपल है, आप जानते हो एमएम कितना होता है। एमएम इक्वल्स टू 1/LRR होता है। तो 25 था तो वो 4 था, अब 20 है तो वो 5 हो गया है, तो राइज हो गया है 4 से 5। तो बी आंसर होगा, 4 से 5 हो गया है। पहले 25 था तो 4 था, है ना। इसको डिवाइड कर दोगे ना बेटा, नीचे 25 आएगा अपॉन 100 आएगा, 100 ऊपर जाएगा तो 100/25 हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा। 4 और 5 राइज होगा 4 और 5। चलिए जी 84 करते हैं। ट्रू बताना है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू ऑल द कॉइन्स इन 1 रुपी करेंसी। बस यही बात सही है, बाकी सारी बातें गलत हैं। ठीक है, कह रहे डैश इज नॉट रिलेटेड विद द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम से क्या रिलेटेड नहीं है? फिस्कल डेफिसिट नहीं है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नॉट रिलेटेड कह रहा है, नॉट रिलेटेड। ठीक है जी। 86 कह रहा है सेंट्रल बैंक एज डैश मैनेजेस पब्लिक डेट ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक पब्लिक डेट को मैनेज करता है, वो एजेंट के रूप में काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं एलआरआर 20 है, इनिशियल डिपॉजिट 2000 है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालो, टोटल डिपॉजिट निकालो। कितना सिंपल है, 20 है तो 100 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो एलआरआर तो 5 हो जाएगा आपका। और 5 को इनिशियल डिपॉजिट से इंटू करोगे 5 10,000 हो जाएगा। तो 5 और 10 आंसर होगा, आंसर होगा ए, 5 और 10, 5 और 10, 5 और 10,000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने आपको। 88 कर रहे हैं, कह रहे हैं डज नॉट सपोर्ट विद द फंक्शन ऑफ आरबीआई सुपरवाइजर टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक सुपरवाइजर, आरबीआई कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, तो इसमें क्या बात सही नहीं है कि भाई वो लोन एक्सटेंड लोन, ये बात सही नहीं है। सुपरवाइज में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ये सुपरवाइज में नहीं आता। तो डज नॉट सपोर्ट कह रहा है, तो आंसर होगा इसका एक्सटेंड लोन वाला। ठीक है जी। 89 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि क्या करेक्ट है। करेक्ट की बात बतानी है आपको, कमर्शियल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में जो करेक्ट है वो बताना है। ठीक है, डिपॉजिट्स आर लायबिलिटी ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक आर क्रिएटर ऑफ मनी, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ वर्ल्ड बैंक। करेक्ट है वो बताना है, करेक्ट है। कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ मनी नहीं, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक, ये बात सही है, सी सही है इसका। ठीक है, अच्छा इसमें नीचे वो भी दिए हुए थे आपको, ओके फिर तो ठीक है, फिर तो काफी चीजें हो जाएंगी इसके अंदर। तो इसके अंदर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी, तीनों ठीक है आपके। 1 2 और 3 ठीक है, डी गलत है। ओके, अब कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग, ये जो आपको डायग्राम दिया देखिए और ऑड वन को आउट कीजिए। जो ऑड है वो आपको अलग करना है।
तो बैंकर टू द पब्लिक ये ऑड है, बी ऑड है, क्योंकि बी जो आरबीआई का फंक्शन नहीं है। ये आरबीआई का फंक्शन है, ये भी आरबीआई का फंक्शन है, ये भी आरबीआई का फंक्शन है, ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है। आरबीआई पब्लिक से डील नहीं करता। अब ये क्वेश्चन 91 क्या कह रहा है? कह रहा है मनी क्रिएशन जो है वो 1000 हुआ है, प्राइमरी डिपॉजिट 250 है, तो बताइए कि वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना होगा? डिवाइड करने से पता लग जाएगा, 250 को डिवाइड करो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 होगा। 4 के बाद वो कह रहा है रिजर्व रेशियो कितना होगा। ठीक है, रिजर्व रेशियो पूछ रहा है। तो अगर वो 4 है तो रिजर्व रेशियो निकाल लो। कैसे निकलेगा? mm इक्वल्स टू 1/LRR। ठीक है जी। अगर mm 4 है तो 4 इज इक्वल टू 1/x/100। 100 ऊपर जाएगा, 4 उसके नीचे आएगा 25%। नहीं, 4 दूनी 8, 8 और 2 वहां और 5 होगी 25, 4 और 25, तो ये आ जाएगा आपका ए। ठीक है जी। चलिए 92 लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ आइटम डेट कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ रिजर्व रेशियो एंड इनिशियल डिपॉजिट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। ये इसका आंसर होगा। ए एंड क्यू हम नहीं करें, हमने सिर्फ एमसीक्यू का टारगेट रखा था। तो दोस्तों ये मैंने आपको 92 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। 8 क्वेश्चन ही तो कम है भाई, वो खुद कर लेना, लिखने में 100 आ जाता है। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, पूरी वीडियो आपने देखी है, थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। नमस्ते।